आंटी से बात करें। अगर आप लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे तो हमजा वो कह रही है कि वो खुद के साथ कुछ कर लेगी। क्या हुआ है? निम्रा, होश करो बेटा। अरे देखो ना बेटा, को डॉक्टर को बुलाओ। एक बात कहूँ तुमसे, आस्तीन का सांप हो तुम कह सकती हो, तुम्हारी कहीं भी कोई भी बात बुरी नहीं लगी। बेटा लोग बातें बना रहे हैं, उनके मुंह भी तो बंद करने। आंटी, अब लोगों की खातिर हम अपने घर की बेटी की जान खतरे में तो नहीं डाल सकते ना। तुम तड़पो तकलीफ से। आप किसी भी तरह शादी रुकवा दें। अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं अपनी जान ले लूँ। ये सब अलीज़े की चाल है। सिकंदर ने मुझे बताया था, उसी ने उसको भड़काया था ताकि वो हमसे आके लड़े और बंटवारे की बात करे। आप किसी भी तरह शादी रुकवा दें। ये पता क्या है, एक्चुअली जो लोग बहुत तकलीफ में होते हैं ना और फिर जब वो कोई कड़वी बात करते हैं। दुनिया मकाफात अमल है और सिकंदर का मकाफात अमल शुरू हो चुका है और सिकंदर को इस बात का अंदाजा ही नहीं होता। सिकंदर ने जैसे अनुषे के साथ किया होता है और वैसे ही दाइम उसकी बहन निम्रा के साथ कर चुका होता है और निम्रा ने तो सबसे छुपके निकाह कर लिया होता है और दाइम उससे शादी करने के बाद भाग भी चुका होता है और निम्रा प्रेग्नेंट भी हो चुकी होती है और वहीं दूसरी तरफ उसकी शादी भी होने जा रही होती है और वो ये बात किसी को बता भी नहीं सकती कि उसके साथ क्या कुछ हो चुका है। इसीलिए वो अलीज़ा से बात करेगी और उसे यही बात समझाने की कोशिश करेगी कि वो ये शादी नहीं कर सकती। अगर उसके घर वालों ने निम्रा के साथ जबरदस्ती की तो वो अपनी जान भी ले लेगी। इसीलिए निम्रा अलीज़ा से यही बात करती है, आप हमजा भाई से बात करें और हमजा भाई मॉम को जाकर समझाए कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। इसीलिए अलीज़ा हमजा को बताने के लिए जाएगी और उसे यही बात करेगी। निम्रा यही बात कर रही है, वो ये शादी नहीं करना चाहती। अगर आप लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वो अपनी जान ले लेगी। और हमजा जैसे ही ये बात सुनेगा उसे तो बहुत बड़ा झटका लगेगा और वो अलीज़े से यही बात करेगा, अगर मैं मॉम को समझाने की कोशिश भी करूं तो वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेंगी। निम्रा के लिए तो मुश्किलात बढ़ चुकी होती हैं और अलीज़े को भी ये बात समझ आ चुकी होती है, ये वही सब कुछ हो रहा है जैसा अनुषे के साथ हुआ था और जैसा सिकंदर ने हमारी फैमिली के साथ किया था। अब सिकंदर और उसकी फैमिली के साथ भी वही सब कुछ होने जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अरमीन भी अलीज़े पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुकी होती है क्योंकि सिकंदर ने उसे सारी बात बता दी होती है। जो अरमीन बेगम ने सिकंदर से बात छुपाई होती है वो अलीज़े जानबूझकर उसे बता चुकी होती है और सिकंदर ने अपनी माँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी किया होता है। अरमीन बेगम ये सारी बातें अरीशा को बता रही होती है और उसे ये बात भी करती है, अलीज़े के कहने पर ही सिकंदर ने बंटवारे की बात की है। जब अरमीन बेगम अरीशा को अलीज़े के खिलाफ भड़का रही होती है, अलीज़े ये सारी बातें सुनते हुए आ जाती है और वो अरमीन बेगम से यही बात करती है, मैं ये बात मानती हूँ कि मैंने सिकंदर को सारी बातें बताई हैं लेकिन मैंने उसे बंटवारे की बात नहीं की, बंटवारे की बात उसने खुद की है। और अरीशा जैसे ही ये बात सुनेगी उसे भी अलीज़े पर गुस्सा आएगा और वो अलीज़े से यही बात करेगी, तुम तो आस्तीन की सांप हो और तुम्हें किसी की कोई खुशी बर्दाश्त भी नहीं होती। और वो अलीज़े को जली कटी बातें तो सुना रही होती है लेकिन अलीज़े उसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती और उसे यही बात करती है, मैं ये बात जानती हूँ तुम बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो और जो लोग तकलीफ में होते हैं मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानती और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है तुम्हें ऐसे तकलीफ में देखने के बाद। और अलीज़े की बातें सुनने के बाद अरीशा को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ निम्रा और रिहान की शादी का दिन आ जाता है और निम्रा आखिरी टाइम तक अलीज़े से यही बात कर रही होती है, आप कुछ भी करके ये शादी रुकवा दें, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। तो अलीज़े उसे यही बात करेगी, अब तो सारे मेहमान आ चुके हैं और रिहान भी बारात लेकर आ चुका है तो हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, अभी तुम्हारे लिए यही ठीक है कि तुम रिहान से शादी कर लो, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। निम्रा अपनी भाभी को भी सच्चाई नहीं बताती कि वो माँ बनने वाली है और ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि दाइम का ही है। निम्रा को स्टेज पर पहुंचा दिया जाता है और निम्रा बहुत ही ज्यादा परेशान भी लग रही होती है। अरमीन बेगम और बाकी सारे लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे होते हैं लेकिन इसी टेंशन की वजह से निम्रा की तबीयत वहां पर खराब हो जाएगी और वो वहीं बेहोश हो जाएगी। और जैसे ही सारे लोग ये देखेंगे निम्रा बेहोश हो गई है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और अरमीन बेगम भी वहां पर आएगी और जब देखेगी उसकी बेटी बेहोश हो चुकी है तो वो सिकंदर से यही बात करेगी फौरी तौर पर डॉक्टर को बुलाया जाए। और फायजा भी ये सारा मंजर देख रही होती है, वो भी परेशान हो जाती है क्योंकि लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए वो अरमीन बेगम को बुलाएगी और उसे यही बात करेगी, आप जल्द से जल्द निम्रा की रुखसती करवा दें, हम वहीं जाकर इसको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। और अलीज़े भी वहां आ जाएगी और वो फायजा से यही बात करेगी, आपकी रुखसती से ज्यादा जरूरी हमारी लड़की की जान है, लोगों का मुंह बंद करने के चक्कर में हम निम्रा की जान तो नहीं गंवा सकते, हम उसे ऐसे तो रुखसत नहीं कर सकते। और वो लोग वहां से चले जाएंगे। अरमीन बेगम और फरीद साहब की बहुत ज्यादा बदनामी भी हो जाती है।